सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप ये कह रही थी ना माँ कि आपने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया ना माँ। Congratulations माँ। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। सुजाता, मैं अब तुम्हें इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो निकलो इस घर से। चाचू, डॉक्टर आ गई। डॉक्टर, मेरी जान मेरी राधिका में बसती है। और ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता, मुझे नफरत है तुमसे। तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हमारी बहू राधिका की जान लेने की कोशिश की। राधिका ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसका हमें डर था। आज उसने हमें हमारे अपनों से दूर कर दिया। जैसा आपने बताया कि इनको पुराना हादसा याद आया जिसकी वजह से इन्हें सदमा लगा। आगे भी इन्हें मलबे को देखकर अटैक्स आ सकते हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मलबे मलबे राधिका, मलबे। राधिका, 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 तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसके बारे में तुमने हमें सब कुछ बेहोशी में बता दिया। मलबे के अंदर हम जिंदा थे। हमें क्यों भिजवा दिया बाजी? हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है अब से। ये कुछ मेडिसिन हैं, प्लीज मंगवा लीजिए। सॉरी राधिका, मेरी माँ की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। I'm sorry। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना बेटा। मेरी पत्नी ने ममता की छांव देने की बजाय तुम्हें अपनी नफरत की आग में झोंक दिया। मुझे माफ कर देना। राधिका, लेकिन अब तुम्हें कोई नफरत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं माँ को तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। माँ को उनके किए की सजा मिल के रहेगी। माफ नहीं करूंगा मैं उन्हें कभी। नहीं तरुण जी, माँ जी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वो जानबूझकर हमें कभी नुकसान नहीं नहीं राधिका, ये गलती है तुम्हारी। राधिका, माँ ने तुम्हारे साथ आज तक जितने भी जुल्म किए तुमने चुपचाप सब कुछ सहा। आज भी उनकी गलती है तो तुम उसे मजबूरी का नाम देके उन्हें बचा रही हो। क्यों? तुमने जो किया है ना राधिका, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगा मैं कभी उनसे। नहीं तरुण जी, ऐसा मत कीजिएगा। वो आपकी माँ है। नहीं राधिका, कोई माँ ऐसा नहीं करती जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है। ये सब जाने दो राधिका, तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम इस वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान दो। मैं अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तुम दवाइयाँ लेकर आओ, हम हैं इसके पास। पापा जी, आप तरुण जी को समझाइए ना। तुम ये सब मत सोचो, फिलहाल तुम आराम करो। चलो लेट जाओ।
इतनी नफरत हो गई है तुझे अब हमसे कि हमारा इस तरह से तेरे सामने खड़ा होना भी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुन्ना बेटा, इतनी भी बेरुखी मत दिखा कि हम सह ना पाए। ये कार तुझे याद है जब बचपन में ये कार तेरे हाथों से गलती से टूट गई थी तो तू इतना गुस्सा हो गया था कि तूने हमसे बात करने ही बंद कर दी थी। और जब तक ये कार हमने वापस से जोड़ने दी थी तेरी नाराजगी दूर नहीं हुई। तो पता ना बेटा, तेरी माँ ऐसा क्या करे कि तेरी नाराजगी दूर हो जाए। टूटा खिलौना जोड़ दिया आपने, टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे आप? सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना। मुन्ना के पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप हमको हमारी गलती की जो भी सजा देना चाहते हैं हमें सब मंजूर है, बस हमें माफ कर दीजिए। बाजी हम अपनी गलती का हर तरह से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सजा बनेगी सुजाता। जैसे इस घर की दीवारें सब कुछ देखकर भी चुप रहती है, सबके बीच में रहकर भी तन्हा होती है, वैसे रहोगी तुम इस घर में अब, बेआवाज, बेवजूद। चलो जग्गू। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता, तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सच तो यह है कि इस औरत के अंदर से डर, शर्म, इंसानी सब कुछ खत्म हो चुका है। खुद से प्यार करती, तुम एक नंबर की झूठी मतलब खुदगर्ज औरत हो। मेरा भरोसा आप पर से हमेशा के लिए उठ गया है माँ। आज आपने अपना एक लौता पिता हमेशा के लिए खो दिया। टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे आप? सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। आपने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। मुझे नफरत है तुमसे। तुम मेरे ही नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं। शक्ल भी नहीं जाती। नहीं, हम ऐसे नहीं जी सकते, हम ऐसे नहीं जी सकते, वैसे नहीं जी सकते, वैसे नहीं जी सकते। खुश रहो और अपना ध्यान रखो। तुम वो औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती। तुम एक नंबर की झूठी मतलब एक खुदगर्ज औरत हो। आज आपने अपना एक लौता पिता हमेशा के लिए खो दिया।
हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमें समझ नहीं रहा है। सब हमसे बहुत नाराज है। हमारा पूरा परिवार हमसे दूर हो गया। बिना किसी रिश्ते के, सबके प्यार के बिना जी करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो अच्छा हुआ चाचू कि बच्चे स्कूल की कैंपिंग ट्रिप पर गए, सीधा कल ही वापस आएंगे। दर्शन जी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाना खाने। सादिका, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। तुम्हें ठीक होना है कि नहीं, तो फिर खाना खाना होगा। चलो। माँ जी कहाँ है? सादिका, तुम खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी, वो अपने आप खाना खा लेंगी। दर्शन जी, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, जब तक माँ जी नहीं आएंगी ना, तब तक हम एक निवाला भी खाना नहीं खाएंगे। बाजी बेचारी कितनी दुखी है और अपने किए का कितना पछतावा हो रहा है। तुम बहुत भोली हो राधिका बेटा। सुजाता जैसी औरतों को अपने किए का पछतावा कभी नहीं होता। ये पक्का उसका नया नाटक है। पापा जी, जो गलती माँ जी ने की है, आप उसे दोहरा क्यों रहे हैं? नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता है। दिल को बदलने के लिए प्यार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम माँ जी को लेकर आते हैं। राधिका, राधिका मेरी बात सुन। माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। आप ठीक है ना? माँ जी, माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी, माँ जी, पापा जी, दिव्यम जी, जल्दी आइए, माँ जी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या कर दिया सुजाता ने? माँ जी, क्या हुआ? ये ना, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन माँ जी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। पता नहीं कौन सा नया नाटक करने जा रही है ये। माँ, दरवाजा खोलिए। सुजाता, सुजाता, चाची सास जी, खिड़की तो बंद है। माँ, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। माँ, खोल भाई। आराम से बेटा, चोट लग जाएगी। माँ जी, तरुण जी, ये देखिए खिड़की खुली हुई है। तो मतलब माँ जी खिड़की से बाहर गई है, पर माँ जी कहाँ गई होंगी?
कहीं ऐसा तो नहीं चाची सास जी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई? कली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कहीं नहीं जाएंगी। राधिका, गोलू भैया, आप दोनों एक काम कीजिए, घर के बाकी सारे कमरों में ढूंढिए जल्दी। लेकिन दिव्यम, दरवाजा अंदर से बंद था, तो चाची किसी और कमरे में कैसे जा सकती हैं? दिव्यम जी, ये देखिए माँ जी की चप्पल भी यहीं और खिड़की भी साड़ी टंगी। इसका मतलब माँ जी खिड़की से ही बाहर गई है। माँ ऐसे कैसे कहीं जा सकती हैं? अभी फोन करता हूँ। हाँ। अरे फोन, माँ जी का फोन। का फोन तो यहीं है। कपड़े, माँ जी के कपड़े, माँ जी के तो सारे कपड़े यहीं पर है। राधिका, तुम क्या ढूंढ रही हो? दिव्यम जी, माँ जी का पर्स, उनकी आईडी सब यहीं पे है। इसका मतलब वो साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? बात साफ है दिव्यम, ये सुजाता सिर्फ इस घर को ही नहीं, हम परिवार वालों को छोड़कर, शायद मुझे तो लगता है इस संसार को ही छोड़कर जाने वाली है। माँ है वो मेरी, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होंगी, हम सब लोग उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है? नहीं दिव्यम, हो ना हो ये भी सुजाता का कोई नया नाटक है। नहीं पापा जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। बाजी को अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा है, लेकिन इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, हमें जल्द से जल्द बाजी को ढूंढना होगा। कली, दादी, आप सब लोग घर के बाकी सारे कमरों में ढूंढिए, हम सब लोग बाहर देख के आते हैं। जल्दी चलिए सब लोग, चलो कली। जल्दी जल्दी। हाँ, चल। हाँ चलो। माँ जी, माँ, माँ रुकिए माँ। दिव्यम जी, दिव्यम जी, अरे अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? राधिका, राधिका, माँ उस ऑटो में, मुझे उन्हें रोकना है। माँ, सॉरी, मुझे लगा आप मेरी माँ। दिव्यम जी संभालिए खुद को। कैसे संभालूं मैं खुद को राधिका? मैंने गुस्से में माँ को क्या कुछ नहीं कह दिया। कितना प्यार करती है वो मुझसे। कहाँ है वो, किस हाल में, कुछ नहीं पता, कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे। नहीं दिव्यम जी, हम एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। सही कह रहे हो राधिका, चलो जल्दी चलते। हे भोलेनाथ, माँ जी जहाँ भी हो उनकी रक्षा कीजिएगा। चलिए। चलो। आज आपने अपना एक हमेशा टूटा दिल कैसे जोड़ेंगे? सब कुछ बदल गया। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसे नहीं। आपने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की। मुझे नफरत है तुमसे। तुम मेरे ही नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं। शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सामने देखो, गाड़ी आ रही है।
दिव्यम, जग्गू, सुजाता का कुछ पता चला? हे भगवान, ये सुजाता बिना इसका भी पता नहीं चलता कब क्या कर ले। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आज आपने अपना एक लौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया। दादी, आप परेशान मत होइए, हमने पुलिस में शिकायत लिखवा दी है। उन्हें जैसे ही कुछ भी पता चलेगा वो हमें बताएगी। अब देखिएगा, बहुत जल्दी बाजी हम सबके साथ होंगी। दिव्यम जी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। माँ, मैं एक काम करता हूँ, सुजाता के मायके में फोन करके देखता हूँ, हो सकता है वहां चली गई हो। हाँ बेटा। जग्गू, मैं भी आता हूँ। हम सबके लिए चाय बना कर लाते हैं। नहीं बोलिए ना, आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमारी बाजी को जल्द से जल्द वापस ले आइए। राधिका, मैं ये सोचकर तुम्हें इस घर में लाई थी कि तुम अपनी अच्छाई से, अपने संस्कारों से इस घर को जोड़कर रखोगी। लेकिन आज जो मेरे घर में मनमुटाव, तनाव, ये दरारों की वजह तुम बनी हो राधिका। मेरे घर को एकजुट करने की जगह उसको तोड़ने की वजह तुम बनी हो राधिका। मुझे गलत मत समझना राधिका, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुम्हारी वजह से सुजाता के बेटे ने सुजाता से मुंह मोड़ लिया। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए सुजाता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे दिव्यम की बेरुखी और नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए आपको कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ दिव्यम, क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गोलू भैया देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब का फोन है, वो माँ के बारे में क्या बोल रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात? हाँ हम आते इंस्पेक्टर साहब। गोलू, हुआ क्या, कुछ बताएगा? क्या हुआ गोलू? क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे कुछ तो बोल। पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ है।